सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस लॉकडाउन समय में प्रभु की महिमा करने के लिए इस ऑनलाइन के माध्यम से आप सब लोग के समूह को वचन शेयर करने के लिए और नए नए गीतों को वर्शिप करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किए, अनुग्रह प्रदान किए। इसकी सारी महिमा प्रभु को मिले। और आप HPC TV के द्वारा लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं और आप सभी को स्वागत है। और आइए हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे। यदि आप आशीषित पाए हैं वचन के द्वारा, गाना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, तो अपनी जगह में मेरे हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें और साथ में शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए नए जो वीडियो अपलोड होगा आपको जल्दी से मिल जाए। आइए हम गीतों को गा के उसकी आराधना करें। आदर महिमा सब तुझको मेरे यीशु, आदर महिमा हमें देती है तुझको, आदर महिमा सब तुझको मेरे यीशु, आदर महिमा हमें देती है तुझको, आराधना करती है, महिमा गाती है, तेरी स्तुति करती है, करती प्रशंसा तेरी, आदर महिमा सब तुझको मेरे यीशु, आदर महिमा हमें देती है तुझको, वचन में तेरे वादे जो करता है तू पूरे, वचन में तेरे वादे जो करता है तू पूरे, विश्वास योग्य तू है प्रभु, तू योग्य है, विश्वास योग्य तू है प्रभु, तू योग्य है, आदर महिमा सब तुझको मेरे यीशु, आदर महिमा हमें देती है तुझको, आदर महिमा सब तुझको मेरे यीशु, आदर महिमा हमें देती है तुझको। आइए हम थोड़े समय प्रभु की ओर समर्पित करें, अपने आँखों को बंद करेंगे और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। वचन में जाने से पहले अपने आप को प्रभु की ओर समर्पित करें, प्रभु की ओर निहारें, प्रभु की ओर त्यागे, अपने ओर प्रभु को हम अपने आँखों से देखें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु आपके वचन को, आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें मौका दिए। इस ऑनलाइन के माध्यम से हमें आपकी सेवकाई करने के लिए, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करने के लिए हमें सौभाग्य दिए प्रभु जी, अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते अब्बा। हाँ प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने आराधना में सहायता के धन्यवाद देते राजा, आके आपके वचन की ओर जा रहे राजा। हाँ प्रभु, क्लैंसी बहन की प्रार्थना करते हैं, उनको अपनी अभिषेक और अपनी सामर्थ से भर दीजिए, ताकि जो वचन प्रभु जी आपकी बहन बोलती है प्रभु, जितने भी लोग यूट्यूब से, फेसबुक से या कहीं से भी देख रहे हैं प्रभु जी, वो लोग बहुत दाय से आशीषित होने पाए और लोग प्रभु जी आपकी महिमा करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो जरूरत वचन आप देना चाहते हैं प्रभु जी, वही वचन दीजिए राजा, और आज के वचन के द्वारा लोग आशीषित पाए और प्रभु जी आपका नाम ऊंचा और महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर
आप लोगों के अंदर में कार्य कीजिए और लोगों के अंदर में बात कीजिए। वचन प्रभु जी, आप प्रभु जी जब बीज बोते प्रभु जी 100 गुना 60 गुना प्रभु जी फलवंत हो और आशीष पाने पाए पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे के वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं, सुनने वाले लोग को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारे महिमा सारे आदर केवल आपको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए एक लाइन से बहन प्रभु के वचन को संदेश को आप सब लोगों के सामने पेश करेंगी और हम सब जो सुनने वाले हैं हम सब उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस लॉकडाउन के समय परमेश्वर ने आपको मुझे संभाल के रखा और हर विपत्ति से बचा के रखा। ये तो प्रभु का अनुग्रह है, जो हम सब जीवित हैं उसका अनुग्रह महान है। हालेलुया। आगे हम वचन की ओर जाएंगे। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि आज का जो वचन आप सुनेंगे परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तन करेगा और ज़रूर आप आशीषित होंगे। हालेलुया। तो प्रार्थना पूर्वक बैठिए, परमेश्वर आपसे कुछ बात करने जा रहे हैं वचन के द्वारा, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। तो मैं बोल रही हूँ, मैं आपके सामने कई लोग बड़े लोग हैं, प्रभु के दास कई लोग देख रहे हैं, तो मैं तो छोटी हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे द्वारा वचन को डालेगा वो सबके लिए। हालेलुया। तो आगे हम वचन की ओर जाएंगे। हम इस संसार में देखते वर्तमान के समय विश्वास योग्य जो ईमानदारी लोग हैं वो मर मिटे हैं। मतलब हमको विश्वास योग्यता किसी के अंदर में नहीं दिखता। हर एक लोग बेईमानी करते हैं, ईमानदारी लोगों के अंदर में खत्म हो चुकी है। और पिता पुत्र पर भरोसा नहीं करता, पत्नी पति पर भरोसा नहीं करती और पति पत्नी पर भरोसा नहीं करता। हर एक लोग के अंदर में एक कमी है, वो है विश्वास योग्य, ईमानदारी, वफादारी। तो आप लोगों के अंदर में जो है एक स्वार्थ भरा है। लोग अपने बारे में सोचते हैं कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं सब कुछ कर दूं, मेरा ही भलाई हो, मेरा ही सब कुछ हो, अपने हित के लिए सोचते हैं। लेकिन हमें दूसरों के हित के लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हर विपत्ति और हर बात में विश्वास योग्य है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अभी भी है विश्वास योग्य, आगे भी रहेगा और युगानुयुग विश्वास योग्य है। आज का सब्जेक्ट का नाम है विश्वास योग्यता। मैं सिर्फ सब्जेक्ट बताऊंगी और मतलब सिर्फ वचन प्रचार करूंगी विश्वास योग्यता, तो उसमें कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन मेन चीज़ ये बात है कि हम अपने आप को सेल्फ टेस्ट करें, हम अपने आप को जांचें। इस वचन के दौरान एक वचन क्या है? एक आईना है, दर्पण है। हम अपने आप को इसमें जांचें कि हम कितना, हमारे अंदर में विश्वास योग्यता है या नहीं, हमारे अंदर में ईमानदारी है कि नहीं, वफादारी है कि नहीं, हम कौन से काम में विश्वास योग्यता नहीं है, हमको जो जिम्मेदारी दिया है क्या हम उस जिम्मेदारी को विश्वास योग्यता के साथ निभाते हैं कि नहीं। आइए हम वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, जीवित कलाम के द्वारा अपने आप को जांचें। हम सब लोग, मुझे भी जांचना है, हम सबको ये जांचना है कि हमारे अंदर में विश्वास योग्यता है कि नहीं। आज हम देखते हैं कि जवानों लोग के अंदर में विश्वास योग्यता नहीं है, उनके अंदर में ईमानदारी खत्म हो चुकी है। अपने माता पिता को छुपा के और अपने स्कूल में हो, कहीं पर भी ईमानदारी नहीं दिखता है। कुछ भी कार्य करते हैं छुपा के, सोचते हैं कि परमेश्वर तो कोई हमें नहीं देख रहा, मम्मी पापा नहीं देख रहे हैं, कोई स्कूल टीचर नहीं देख रहा है। लेकिन एक बात जान लेना हर जवान लोग, मेरे भाई और बहन, कि परमेश्वर आपको देखता है, आपको जानता है, वो आपके मन की बातों को जानता है। इसलिए परमेश्वर से छिप करके आप कोई भी काम नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए हर जवानों को विनती है कि अपने अंदर में विश्वास योग्यता को उत्पन्न करें। और ये हम खुद नहीं कर सकते हैं, हम खुद नहीं कर सकते कि विश्वास योग्यता हमारे अंदर में आ जाए। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है, हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा कि हम
कैसे विश्वास योग्यता अपनी जिम्मेदारी के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने स्कूल में अपने टीचर के साथ कैसे हम विश्वास योग्यता रहे। हमारे कार्यों में, हम ऑफिस में जाते हैं कोई कार्य में, तो उसमें कैसे विश्वास योग्य रहे, उसमें कैसे ईमानदारी रहे, कैसे हम वफादार रहे, ये परमेश्वर हमारी मदद करेगा। तो आज हम ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, हर जवान लोग और हर एक लोग, ये हर एक के लिए वचन है, सिर्फ जवानों के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए ये वचन, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बात कर रहा है कि हमारे अंदर में विश्वास योग्यता रहना चाहिए। आइए हम जांचें परमेश्वर के सामने, वचन के सामने जांचें कि विश्वास योग्य है कि नहीं, ईमानदारी है कि नहीं। आगे हम वचन की ओर जाएंगे। प्लीज मेरा अनुरोध है कि आप जहाँ भी खड़े हो या जहाँ भी आप वचन सुन रहे हो, प्रार्थना पूर्वक वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का वचन आप सबके हृदय में कार्य करेगा और आप यकीनन आशीषित होंगे। हालेलुया। आगे हम वचन के जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 2:13, दूसरा तीमुथियुस 2:13, 2 तिमुथी चैप्टर 2:30। आइए हम पढ़ने के लिए अगुवाई करेंगे। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। ये एक वचन है जो आप सब लोग जानते हैं। परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई। परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है। हम जो भी गलती करते हैं, हम जो भी भूल करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है, वो ईमानदार है। मतलब उसके अंदर में हमारा परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता, वो हमें माफ कर देता है। हम जो भी गलती करते हैं, परमेश्वर हमें माफ करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लगातार गलती करते जाए, पाप करते जाए, ऐसे नहीं है कि हमें हर समय अगर परमेश्वर हमारे साथ है, वो विश्वास योग्य है, तो हमें भी उसके प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसके अंदर में वो कोई भी पक्षपात नहीं करता, हमारा हर एक गलती को ढांक देता है, हमारा हर पाप को वो माफ करता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और हम वचन के द्वारा देखते हैं कि विश्वास योग्यता के बारे में हम देखते हैं। इस लॉकडाउन के समय और इस कोरोना वायरस में कई लोग पीड़ित हैं, कई लोग, क्यों? ये कोरोना वायरस का भी कारण है जो परमेश्वर का क्रोध है ये, लेकिन परमेश्वर हमें सुधारने का अवसर दिया है, क्योंकि और अभी भी है कि परमेश्वर किसी को ये नहीं चाहते कि कोई मरे। हर लोग चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हर लोग छुड़ाए जाए, परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाने, जो क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। लेकिन हम उसकी वैल्यू को, उसके जो परमेश्वर ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम सुधर जाए, उसका वैल्यू नहीं समझते। तो हमें विश्वास योग्य रहना अति आवश्यक है, क्योंकि विश्वास योग्य के द्वारा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने कार्य में, अपने जॉब में, अपने स्कूल में, हर कार्य में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास योग्यता अगर हमारे अंदर में है तो आगे हम पॉइंट में जाएंगे। एक पॉइंट है, कौन सी बातों में विश्वास योग्यता आवश्यकता है। मतलब विश्वास योग्यता कौन कौन सी बातों में आवश्यकता है, कौन कौन सी बातों में विश्वास योग्य जरूरी है, किन किन बातों में। आइए हम वो चीजों को देखेंगे वचन के द्वारा। मत्ती उसका 25 अध्याय, उसका 30 पद, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 23। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। इसमें आप सब लोग जानते हैं कि किसी को 5 तोड़ा दिया, किसी को 2 तोड़ा दिया, किसी को 1 तोड़ा दिया। ये वचन को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ये वचन का जो मेन रहस्य है विश्वास योग्यता, एक को जो तोड़ा परमेश्वर ने दिया था, उसने
क्या किया, विश्वास, उसको और परमेश्वर के लिए कमाया। हमको परमेश्वर ने जो छोटे छोटे बातों में मतलब जो चीज़ हमको टैलेंट दिया है, हमको योग्यता दिया है, कला दिया है, हमें उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। हम अपने मतलब जो टैलेंट है, जो परमेश्वर ने हमें गुण दिया है, जो वरदान दिया है, उसको हम छुपा लेते हैं, लेकिन हमें छुपाना नहीं है, उसको उजागर करना है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि उसमें परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। तो छोटे छोटे बातों में विश्वास योग्यता रहना अति आवश्यक है। छोटे छोटे बातों में मतलब जैसे झाड़ू लगाना, हमें कोई काम दिया है, उसे हम वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ निभाएं। हमें कोई पोछा करने का कार्य दिया है, या फिर कुछ छोटे छोटे बातों में गाने का दिया है, कुछ लीड करने का दिया है, और स्कूल में कुछ कार्य दिया गया है, ऑफिस में कुछ कार्य दिया गया है, तो हम उसको विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ हमें उसे निभाना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना चाहिए, विश्वास योग्य रहना चाहिए। और इसमें हम अपने आप को जांचें कि हम छोटे छोटे बातों में विश्वास योग्य है कि नहीं। जो हमें कार्य सौंपा गया है, अपने माता पिता, मतलब हमारे माता पिता कुछ सेवा कार्य, मतलब हमें कोई जिम्मेदारी सौंपे, या हमारे स्कूल में कोई जिम्मेदारी सौंपे, या हमारे ऑफिस में कोई जिम्मेदारी सौंपे, क्या हम उसको वफादारी के साथ निभाते हैं कि नहीं, हम अपने आप को जांचें। तो पहला पॉइंट है, छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्यता रहना चाहिए। और दूसरा हम देखेंगे दानियल उसका 6 अध्याय उसका 4 पद, दानियल उसका 6 अध्याय उसका 4 पद, दानियल चैप्टर 6 वर्स 4। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना सके। हालेलुया। दानियल के विषय में हम देखते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य था। हर एक लोग, राजा भी गवाही दिया कि, क्या गवाही दिया, दानियल के विषय में गवाही दिया कि वो विश्वास योग्य है, उसके में कोई भी दोष नहीं पाया जाता, कोई भी भूल नहीं पाया जाता। उसी प्रकार हमारे अंदर में कोई हमारे द्वारा, मतलब हमें कोई बोले, हमारे कोई गवाही दे कि इस व्यक्ति के अंदर में कोई मतलब कोई भूल नहीं है, ऐसे कोई गवाही दे सकता है? लेकिन हम तो वफादारी भूल चुके हैं, हम ईमानदारी भूल चुके हैं, हम अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी नहीं है, हम अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदारी नहीं है, और जहाँ भी जाते हैं हम क्या करते हैं, छिपके के दूसरों को धोखा देते हैं। लेकिन ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। हम अपने मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को जांचें कि हम कैसे हैं। और दूसरा हम देखते हैं, सार्वजनिक जीवन में विश्वास योग्यता रहना चाहिए। सार्वजनिक मतलब अपने जो सेल्फ जीवन है, मतलब व्यक्तिगत जीवन है, उसमें भी हमें विश्वास योग्यता रहना चाहिए। हालेलुया। सेल्फ जीवन में मतलब हम अगर प्रार्थना करते हैं उसमें विश्वास योग्यता रहे, वचन पढ़ते हैं उसमें विश्वास योग्यता रहे, हम पढ़ाई करते हैं उसमें विश्वास योग्यता रहे। कई लोग सोचते हैं हमारे बारे में, हम व्यक्तिगत के मतलब हम स्वयं, मतलब कोई नहीं जानता, कोई नहीं करता, माता पिता नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता, तो हम सोचते हैं कि हम पाप करते जाए, हम सब करते जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता है। परमेश्वर, आप स्वयं अपने बारे में पहला जानते हो और परमेश्वर आपके बारे में जानता है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि कोई हमें नहीं दिख रहा है, कोई हमें जांच रहा नहीं है, मतलब कोई हमें डांट रहा नहीं है, या ऐसे कभी मत सोचिए। परमेश्वर आपको देखता है, और परमेश्वर को भय करिए, परमेश्वर को डरिए, और अपने सार्वजनिक मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन में भी विश्वास योग्यता आवश्यकता है। हालेलुया। तो पहला क्या है, छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्यता रहना चाहिए, और दूसरा सार्वजनिक मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन में भी विश्वास योग्यता की आवश्यकता है। हालेलुया। और जैसे कि दानियल के बारे में हम देखें कि दानियल क्या था, विश्वास योग्यता था, विश्वास योग्य उसके अंदर में था, ईमानदारी उसके अंदर में था। जैसे उसके अंदर में विश्वास योग्यता था, हमारे अंदर में भी रहना चाहिए। और
आगे हम तीसरा पॉइंट की ओर जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका दूसरा पद। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका दूसरा पद। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हालेलुया। समय गुण और धन में, भंडारीपन में, मतलब ये सब चीजों में, तीनों चीजों में हमें विश्वास योग्यता की आवश्यकता है। समय, गुण और धन, ये 3 बातों का हम देखेंगे गौर से। समय क्या है? जो परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं, 2400 घंटे हमें दिए हैं, वो पर्याप्त है हमारे लिए। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि वो भी पर्याप्त नहीं है। जो परमेश्वर ने समय दिया है, इस लॉकडाउन के समय दिया है, आप परमेश्वर से और भी घनिष्ठ रिश्ता जोड़ना चाहिए, उसमें और भी परमेश्वर के करीब जाना चाहिए। लेकिन ये समय है कि कई लोग बोलते हैं मुझे घर में बोर लगता है। वो तो है, बोर लगता है, ऐसे नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो आत्मिक, जो परमेश्वर के जो लोग हैं, उन लोगों को कभी भी बोर नहीं लगना चाहिए। हर समय परमेश्वर से लिपटे रहना चाहिए, हर समय परमेश्वर के करीब जाना चाहिए, अपने समय को सदुपयोग करना चाहिए। ना कि टीवी में, ना कि जिम में, या फिर खेल कूद में। ये सब चीज़ करना अच्छी बात है, लेकिन 2400 घंटे एक चीज में रहना वो गलत है। जो परमेश्वर ने समय दिया, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के लिए समय निकालें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना श्वास दिया है। इतना बड़ा, मतलब परमेश्वर का एक वरदान है। परमेश्वर ने हमें कितना अनुग्रह दिया है, ये अनुग्रह का दान है। तो हमें हर समय का सदुपयोग करना चाहिए, उस समय का सही उपयोग करना चाहिए और पालन करना चाहिए। परमेश्वर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाले हुए हो। ये लॉकडाउन के समय हो, चाहे लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी क्यों ना हो, हम अपने कामों में कई प्रकार काम आता है तो हम बिजी हो जाते हैं। बिजी रहिए, लेकिन परमेश्वर के लिए भी थोड़ा समय निकालें। हम हर बातों में परमेश्वर का अगर समय देंगे तो परमेश्वर भी क्या करेगा, हमें समय देगा, मतलब परमेश्वर हमें महत्व देगा। इसलिए हम समय को महत्व दें और परमेश्वर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं। हालेलुया। तो हमें समय में विश्वास योग्य रहना चाहिए। जो परमेश्वर ने समय दिया है उसमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। और परमेश्वर ने जो गुण दिया, गुण मतलब टैलेंट है ना, जो टैलेंट परमेश्वर ने दिया है उसको परमेश्वर के लिए व्यवहार करें, परमेश्वर के लिए उपयोग करें। परमेश्वर ने किसी को गाने का वरदान दिया है तो कई लोग सोचते हैं अरे मेरे बिना कोई काम नहीं चलेगा, घमंड करते हैं। नहीं, उसमें प्यारो घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है, आप उसको परमेश्वर के लिए उपयोग करें। जो जिम्मेदारी आपने दिया है, परमेश्वर मतलब परीक्षा में जो जिम्मेदारी देते हैं प्रभु के दास, तो उसको वफादारी के साथ निभाएं और अपने गुण, अपने जो टैलेंट में भी एक विश्वास योग्यता रहना चाहिए। हालेलुया। उसमें भी, गुण में भी विश्वास योग्यता की आवश्यकता है। हम पहले समय को देखें, गुण के विषय में देखें और आगे हम देखेंगे धन के। धन मतलब जो पैसा है उसको परमेश्वर के लिए उपयोग करें, परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग करें और परमेश्वर के काम में लगाएं उसको। हमें जो पैसा दिया गया है हम उसको विश्वास योग्यता के साथ करेंगे तो परमेश्वर और खुश होगा। हालेलुया। और हमारे घर में कोई भी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन सबसे पहला जो टाइप है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो 10वां अंश है परमेश्वर को दे। लेकिन आजकल लोग टाइप देना भूल गए। तो धन में भी एक विश्वास योग्यता होना चाहिए। इन 3 चीज़ों के बारे में हम देखें, समय, गुण और धन। ये तीनों में हमें विश्वास योग्यता रहना अति आवश्यक है। तभी हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। पहला हम क्या देखें, प्रश्न क्या था, कौन कौन सी बातों में विश्वास योग्यता आवश्यक है। पहला, छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक जीवन में विश्वास योग्यता की आवश्यक है। और तीसरा, समय, गुण और धन,
ये तीनों चीज़ों में हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। हालेलुया। और चौथा जो है सेवकाई में, आगे हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 12वां पद। पहला तीमुथियुस उसके 1 अध्याय उसका 12वां पद। फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 1 वर्स 12। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, उसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया। इसमें सेवकाई के विषय में लिखा गया है, जो परमेश्वर ने हमें सेवा कार्य सौंपा है, हम उसे विश्वास योग्यता के साथ निभाना चाहिए। हम देखते हैं कि कई जो पासवान हैं, कई लोग जो इवेंजलिस्ट हैं, सेवा कार्य करते हैं, लेकिन कई लोग के अंदर में विश्वास योग्य नहीं है, ईमानदारी नहीं है, परमेश्वर से झूठ बोलते, परमेश्वर के दासों से और कई व्यक्तियों से झूठ बोलते, धोखा देते। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर से जो परमेश्वर ने हमें सेवकाई दिया है, हम उसको ईमानदारी के साथ निभाएं। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें सौंपा है, उसको हम ईमानदारी के साथ पूरा करें, उसको परमेश्वर के लिए और भी उपयोग करें, परमेश्वर के राज्य के लिए और भी इस्तेमाल करें। तो हम चौथा देखते हैं, फोर्थ है सेवकाई में विश्वास योग्य रहना आवश्यक है। सेवकाई में क्या है? मिनिस्ट्री में विश्वास योग्यता रहे। हालेलुया। और पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय का 2 पद। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कार्य सौंपा है। कौन सा कार्य? सुसमाचार सुनाने का, परमेश्वर का सेवा करने का, सुसमाचार सुनाने का एक कार्य सौंपा है। हम उसे विश्वास योग्यता के साथ निभाना चाहिए। हालेलुया। कई सिर्फ ये कार्य सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए, पास्टर लोग के लिए नहीं है, हर लोग के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती 28 का उसका 18 पद में लिखा है लास्ट में, कि परमेश्वर क्या कह रहा है, वहाँ आज्ञा दे रहा, ऑर्डर दे रहा है कि तुम जाओ, सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और परमेश्वर एक के विषय में लिखा है, क्या पास्टर के विषय में, विश्वासी के विषय, किसी के विषय में नहीं, हर एक के लिए है ये वचन। और परमेश्वर चाहता है कि हम हर लोग परमेश्वर की सेवकाई करें, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत ही जल्दी नजदीक है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो हमें विश्वास योग्यता, हमारे अंदर में विश्वास योग्यता रहना चाहिए। हमें जो परमेश्वर ने सेवा कार्य, सुसमाचार का कार्य सौंपा है, हम सब लोग उसे विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। हालेलुया। आगे हम 5वां पॉइंट में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 10वां पद। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 10वां पद। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास ही रख, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। ये बपतिस्मा जब लिया जाता है, तब उसके उसमें ये वचन को बुलवाया जाता है ना। तो ये वचन जो है सिर्फ हम दिमाग में, अंदर में भी रखना चाहिए, उसका पालन भी करना चाहिए। इसमें वचन में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहना, मतलब हमें प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना चाहिए। हालेलुया। सिर्फ अभी के लिए नहीं, लॉकडाउन के समय नहीं, या लॉकडाउन के बाद भी नहीं, प्राण देने तक। प्राण देने तक मतलब जब तक हमारे पास जीवन है, जब तक हमारा मृत्यु ना होता, जब तक हम मर ना जाते, तब तक, मरते दम तक हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। हालेलुया। तो 5वां पॉइंट है, क्लेश सताव में विश्वास योग्य रहना चाहिए। चाहे हमारे अंदर में क्लेश आए, संकट आए, कोई भी
कोई भी परेशानी क्यों ना आए, हमारे जीवन में बड़ी सी बड़ी पहाड़ क्यों ना खड़े हो जाए, लेकिन हमें विश्वास योग्यता नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ और भी घनिष्ठ रिश्ता हमें जोड़ना चाहिए और परमेश्वर के सामने और भी हम समर्पित होना चाहिए। हालेलुया। तो 5वां पॉइंट है क्लेश और सताव में विश्वास योग्य रहना आवश्यक है। क्लेश सताव में विश्वास योग्य रहना आवश्यक है। और आगे हम बी पॉइंट में जाएंगे। यीशु मसीह विश्वास योग्य, विश्वास योग्यता मतलब हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, हम अपने बारे में जानेंगे। अब हम यीशु मसीह से सीखेंगे कि यीशु मसीह कैसे विश्वास योग्य रहा, कैसे यीशु हमारे साथ विश्वास योग्य है और वो किन किन बातों में विश्वास योग्य रहा, उसके बारे में हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 1:15। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसके शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। और उसका 3रा अध्याय उसका 14 पद, 3रा अध्याय उसका 14, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 14। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारक है, वह यह कहता है। हालेलुया। विश्वास योग्य और सच्चा साक्षी, हमें एक विश्वास योग्यता भी रहना चाहिए। विश्वास योग्य जब हम हर जिम्मेदारी में, हर कार्य में विश्वास योग्य है तो हम एक सच्चा साक्षी बन सकते हैं, गवाह बन सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर में अगर विश्वास योग्यता नहीं है तो हम कैसे हम लोगों के सामने मतलब एक गवाह ठहर सकते हैं, कैसे हम लोगों के सामने एक नमूना ठहर सकते हैं। तो हमारे अंदर में एक विश्वास योग्य भी रहना चाहिए। विश्वास योग्य जब हमारे अंदर में रहेगा तो हम लोगों के लिए गवाह ठहर सकते हैं, एक सच्चा साक्षी ठहर सकते हैं। उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, विश्वास योग्य रहना चाहिए ताकि हम लोगों के सामने सच्चा साक्षी ठहर सके। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट में जाएंगे, यूहन्ना 17:4, यूहन्ना 17:4, जॉन चैप्टर 17 वर्स 4। जो कार्य तुमने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को जो पिता ने जो कार्य सौंपा था वो परमेश्वर ने वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ क्या किया, निभाया है, उस जिम्मेदारी को निभाया है। उसमें कोई भी भूल नहीं पाया गया, कोई भी निर्दोष मतलब कोई भी दोष नहीं पाया गया, वो निर्दोष था। और परमेश्वर के अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर से अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, अपनी जिम्मेदारी को क्या किया, वो पूरा किया। उसी प्रकार से जो हमें काम दिया गया, परमेश्वर ने जो काम दिया है और जो भी काम जिम्मेदारी परमेश्वर के दास को देते हैं, कलीसिया में जो परमेश्वर के दास देते हैं, स्कूल में देते हैं, ऑफिस में देते हैं, जहाँ कहीं भी जो भी काम दिया गया है उसे हमें क्या करना चाहिए, विश्वास योग्यता के साथ, वफादारी के साथ उसे निभाना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किए। हालेलुया। और ये सिर्फ हमेशा के लिए होना चाहिए, ये एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट में जाएंगे, इब्रानियों 3:2, इब्रानियों 3:2। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। हालेलुया। तो सब बातों में पिता का विश्वास पात्र, मतलब हमें जो कार्य दिया गया है हम उसे विश्वास योग्यता के साथ निभाएं। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्या किया, अपने पिता के इच्छा को पूरा किया और उसे विश्वास योग्यता के साथ निभाया। कब तक, जब तक पिता की इच्छा पूरी ना हो जाए, मतलब हर एक कार्य को विश्वास योग्यता के साथ किया, कोई भी बातों में भूल नहीं हुआ, कोई भी बातों में चूक नहीं हुआ। उसी प्रकार से हम परमेश्वर से सहायता मांगे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, ताकि हम हमेशा वफादार परमेश्वर के साथ, प्रभु के दास के साथ
रहे। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह विश्वास योग्य था, हमें भी विश्वास योग्य रहना चाहिए। हालेलुया। तो अब 3 बातों को देखिए, यीशु मसीह और विश्वास योग्यता का जो पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट है विश्वास योग्य और क्या, सच्चा साक्षी, और दूसरा है काम पे विश्वास योग्य रहना, और तीसरा सब बातों में पिता का विश्वास पात्र। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के समर्पित करना चाहिए। और डी पॉइंट में देखेंगे, सी पॉइंट, बाइबल से कुछ उदाहरण के विषय में हम देखेंगे कि बाइबल में क्या क्या उदाहरण है, कौन कौन लोग विश्वास योग्य रहे, वफादार रहे, किन किन बातों में वफादार रहे, हम उसके विषय में हम देखेंगे। पहला है नहम्याह, उसका 9वां अध्याय, उसका 8वां पद। नहम्याह उसका 9वां अध्याय, उसका 8वां पद। नहम्याह चैप्टर 9 वर्स 8। और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिर्गाशियों का देश दूंगा, और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। हालेलुया। पहला हम देखते हैं इसके बारे में इब्राहिम के बारे में हम बाइबल में उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो इब्राहिम क्या था, आप सब जानते हैं, वो विश्वास योग्य था। हालेलुया। उसके अंदर में एक विश्वास योग्यता था, वो हर कार्य को एक विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ निभाया। कोई भी उससे भूल चूक नहीं हुआ, और जो भी उसे जो भी कार्य दिया गया, उसे परमेश्वर का पूरा विश्वास था कि परमेश्वर मुझे और मेरे बच्चे को क्या करेगा, बचाएगा। उसे एक विश्वास था। उसी प्रकार से हमारा भी विश्वास एक मजबूत होना चाहिए। हम विश्वासी कहलाने से नहीं, हमारे अंदर में भी विश्वास होना चाहिए। हम कई लोग अपने नाम तो विश्वासी रख देते हैं, अपना विश्वासी रखने से सिर्फ कुछ ना लाभ नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर में विश्वास होना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी कष्ट आए, कोई भी क्लेश आए, हमें विश्वास, परमेश्वर से विश्वास रखना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, और हमारे अंदर में विश्वास योग्यता रहना चाहिए। हालेलुया। जैसे इब्राहिम के अंदर में विश्वास योग्यता था, हमारे अंदर में भी विश्वास योग्यता रहना चाहिए। हालेलुया। आगे हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे, गिनती उसका 12वां अध्याय, उसका 7वां पद। गिनती उसका 12वां अध्याय, उसका 7वां पद। नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 7। गिनती उसका 12 अध्याय, उसका 7वां। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हालेलुया। इधर हम मूसा के विषय में हम देखते हैं, मूसा क्या था, विश्वास योग्य था, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था, और इजरायली लोगों के साथ भी विश्वास योग्य था। वो कभी भी परमेश्वर से चूका क्या, वो विश्वास योग्य, ईमानदारी के साथ जो परमेश्वर ने कार्य किया है, उसे वो वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाया, और वो सब घरानों में से विश्वास योग्य था। परमेश्वर कैसे मूसा के विषय में गवाही दे रहा है, उसी प्रकार से हमारे बारे में परमेश्वर क्या गवाही दे सकता है। अपने आप को जांचिए, क्या हम योग्य है कि परमेश्वर हमारे बारे में गवाही दे सके। जैसे मूसा के विषय में परमेश्वर ने गवाही दिया, हमारे विषय में भी अगर परमेश्वर गवाही देना है तो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मेरे अंदर में विश्वास योग्य रहे दीजिए, गुण दीजिए, ताकि आप भी मेरे विषय में, या मैं लोगों के सामने एक सच्चा साक्षी ठहर सकूं कि विश्वास योग्य मेरे अंदर में, और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। जैसे मूसा विश्वास योग्यता था, उसके अंदर में विश्वास योग्यता था, हमारे अंदर में भी एक विश्वास योग्य रहना चाहिए, ईमानदारी रहना चाहिए, वफादारी रहना चाहिए। हालेलुया। और तीसरा हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, उसका दूसरा पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, उसका दूसरा पद। परंतु हमने लज्जा की गुप्त कामों को त्याग दिया, और ना चतुराई से चलते, और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक
मतलब कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, कोई भी बात को कोई भी कैसे भी रीति से बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है? एक पवित्र है और शुद्ध है। हमें उसे परमेश्वर के वचन में कोई भी मिलावट नहीं करना चाहिए। जैसा लिखा है हमें वैसा बताना चाहिए। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है अपने लोगों को कि हम क्या करते हैं, वचन में मिलावट नहीं करते। उसी प्रकार से हमारे अंदर में अगर विश्वास योग्यता रहेगा तो हम अपने जीवन में भी, हम अपने जो व्यक्तिगत लाइफ में भी कभी भी मिलावट नहीं करेंगे। हालेलुया। एकदम खराई से जीवन बिताएंगे, क्योंकि हमारे अंदर में विश्वास योग्यता है। अगर हमारे अंदर में विश्वास योग्यता रहेगा तो हम अपने जीवन को क्या करेंगे, पूरी खराई के साथ बिताएंगे, जो परमेश्वर को भावता। खराई के साथ मतलब इसमें कोई भी मिलावट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम पाप के साथ भी सौभाग्य हुए और पवित्रता मतलब परमेश्वर के साथ भी सौभाग्य हुए, ऐसे नहीं। हमें खराई से अपने जीवन को बिताना चाहिए, और ये सब तब होगा जब हमारे अंदर में विश्वास योग्यता रहेगा। परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के दास के प्रति, अपने कार्य के प्रति हर एक में विश्वास योग्यता, ईमानदारी, वफादारी रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, खराई के साथ अपने जीवन को बिता सकते हैं। और यहाँ पर पौलुस के विषय में दिख रहे हैं कि पौलुस में क्या है, विश्वास योग्यता था। उसके अंदर में क्या था, विश्वास योग्य, ईमानदारी था, वफादारी था, और वो वफादारी के साथ अपने काम को निभाया। 14 देखेंगे, तीमुथियुस, इपफ्रास, तुखिकुस और हर एक लोग बाइबल को जितने भी है, हर एक लोग क्या है, विश्वास योग्यता उनके अंदर में था। तभी परमेश्वर ने कुछ कार्य को सौंपा और उन्होंने विश्वास योग्यता के साथ उसे निभाया। तो बाइबल में ये बहुत सारे उदाहरण हैं, हम गिनती नहीं कर सकते। ऐसी इतने सारे उदाहरण हैं। सबने विश्वास, सबके अंदर में विश्वास योग्यता था। वो उन्होंने क्या किया, जितने भी लोग विश्वास योग्य थे उन्होंने सफलता को प्राप्त की। हालेलुया। तो उसी प्रकार से अगर हमारे अंदर में विश्वास योग्यता है तो हम भी क्या कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आगे हम बी पॉइंट में देखेंगे, विश्वास योग्यता की आशीषें। उसका क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या आशीष है, क्या क्या ब्लेसिंग है। परमेश्वर ने जो विश्वास, अगर हम विश्वास योग्यता रखेंगे, हमारे अंदर में विश्वास योग्यता है, तो हम क्या क्या आशीषों को प्राप्त करेंगे, वो हम इस वचन के द्वारा देखेंगे। भजन संहिता उसका 101 का 6वां पद। भजन संहिता 101 मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे, जो खरे मार्ग पर चलते हैं, वही मेरा कहलुआ होगा। हालेलुया। अगर हम विश्वास योग्यता मतलब अगर हमारे अंदर में विश्वास योग्यता रहेगा, ईमानदारी रहेगा, तो पहला क्या है, आशीष है परमेश्वर की संगति। मतलब परमेश्वर हमारे साथ संगति करेगा। हमारा मतलब परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा, संगति करेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर में विश्वास योग्यता नहीं है तो परमेश्वर हमारे साथ संगति करेगा? हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं? नहीं। अगर हम उत्पत्ति से देखते हैं कि आदम और हव्वा के साथ कौन आता था? परमेश्वर, है ना, संगति करने के लिए आता था। और उन्होंने क्या किया, विश्वास, उनके अंदर में विश्वास योग्यता नहीं था, उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया। परमेश्वर क्या किया, वो लोग भूल किए, और उनके कारण से क्या किया, परमेश्वर ने श्राप दिया। तो परमेश्वर ने प्रभु का अनुग्रह है, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो एक प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। और परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर में विश्वास योग्यता क्या है, नहीं है। अगर नहीं है तो हम विश्वास योग्य होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, हमारे अंदर में एक परमेश्वर के प्रति भय होना चाहिए, विश्वास योग्य होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं और परमेश्वर हमारे साथ संगति कर सकते हैं। तो पहला है ये एक आशीष है, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की संगति। हालेलुया। लेकिन ये आशीष कब मिलेगा, जब आपके अंदर में विश्वास योग्यता होगा और आप विश्वास योग्यता के साथ अपने कामों को
हर कामों में विश्वास योग्यता अगर हमारे अंदर में होगा तो परमेश्वर की सब आशीषें आपको देगा। हालेलुया। और दूसरे में देखेंगे, दूसरा जो पॉइंट है भजन संहिता उसके 31 अध्याय उसका 30 पद। भजन संहिता उसके 31 का 30। Psalm chapter 31 verse 22। Psalm chapter 31 verse 22। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हालेलुया। यहोवा सच्चे लोगों की क्या करता है? रक्षा करता है। सच्चे लोग कौन है? जो जिसके अंदर में विश्वास हो गया, मतलब विश्वास होता है, ईमानदारी है, और वो सच्चे लोगों को परमेश्वर क्या करता है? रक्षा करता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हमारे अंदर में विश्वास योग्यता है तो परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। तो कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर आपको दे रहा है। तो आइए हम विश्वास योग्यता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि विश्वास योग्य हमारे अंदर में हो, ईमानदारी हो, वफादारी हो, ताकि हम क्या कर सके? परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त कर सके। हालेलुया। तो दूसरा आशीष क्या है? परमेश्वर की सुरक्षा। अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर के साथ हर कामों में, तो परमेश्वर हमें ये आशीष देगा, परमेश्वर की मतलब सुरक्षा परमेश्वर प्रदान करेगा। और तीसरा हम देखेंगे नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 20वां पद। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 20। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। हालेलुया। और यहाँ पर फिर से एक बात परमेश्वर कहता है, ये सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, और यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है। और सच्चे मनुष्य कौन है? जिसके अंदर में विश्वास योग्यता है, जो परमेश्वर के साथ अपना जीवन सच्चाई के साथ निभाता है, मतलब सच्चाई के साथ व्यतीत करता है, उसके अंदर में कोई पाप नहीं रहता, कोई गलत चीज नहीं रहता, परमेश्वर को धोखा नहीं देता है, वो क्या है? सच्चा व्यक्ति है, विश्वास योग्य है, और उन्हीं को परमेश्वर क्या करता है? आशीर्वाद देता है। मतलब उसके तीसरा पॉइंट है अपरंपार के आशीष परमेश्वर देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपरंपार को मतलब एबंडेंट, मतलब बहुत तायत से परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। आशीष की कभी कमी नहीं होगा, आपके घरों में कोई भी कमी नहीं होगा, आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं होगा। हालेलुया। क्यों? तब होगा जब आप विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। जब हमारे अंदर में विश्वास योग्यता रहेगा, ईमानदारी रहेगा और वफादारी रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? अपरंपार की आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। क्या आप सब तैयार हैं ये आशीषों को पाने के लिए? तैयार है? तो आइए हम अपने आप को जांचें, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें, और हम बहुत बातों को देखें कि विश्वास योग्यता हमें किन किन बातों में आवश्यक है, और हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी देखें कि वो विश्वास योग्यता था, अपने पिता के कार्य को अच्छे से विश्वास योग्यता के साथ निभाया, और प्रभु यीशु मसीह क्या किए? अपने कामों में अपने पिता के साथ एक विश्वास पात्र रहे, मतलब विश्वास योग्यता रहे। इसी प्रकार हमें भी होना चाहिए। और बाइबल में कुछ उदाहरणों को हम देखें, इब्राहिम, मूसा, पौलुस और सबके बारे में हम देखें, विश्वास योग्यता के आशीष के बारे में हम देखें, तो ये सब चीज कब होगा? जब हमारे अंदर में विश्वास योग्यता होगा, ईमानदारी होगा, वफादारी होगा। हम सिर्फ ये बच्चों को सुनने से नहीं, हम उसको पालन करें, अपने जीवन में अभी से लागू करें, परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे अंदर में विश्वास योग्यता दीजिए, हमारे अंदर में ईमानदारी को पैदा कीजिए, ताकि हम परमेश्वर आपके साथ भी विश्वास योग्य रहे और अपने स्कूल में हर कार्य में हम विश्वास योग्य रहे। आइए हम परमेश्वर को अपने आप को सौंपें, समर्पित करें। ये समय है कि आप अपने आप को जांचें, अपने आप से पूछें कि हमारे अंदर में क्या मेरे अंदर में विश्वास योग्य है? क्या मेरे अंदर में विश्वास योग्य की कमी है?
ईमानदारी की कमी है, अपने आप को जांचिए और रो के परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि प्रियो जब हमारे अंदर में विश्वास करके रहेगा तभी हम उस आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, उस अनंत आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हम अपनी जिम्मेदारी के प्रति विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर से प्रार्थना करें हर एक जन अपने आप को, आप जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे कुछ बातों को करना जा रहे हैं, एक अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को संपूर्ण वृत्ति से अपने आप को सौंपे, इधर उधर ध्यान ना दे, परमेश्वर आपके बीच में उपस्थित है। हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ पिता, हमारे अंदर में विश्वास योग्यता की कमी है, हम बहुत बातों में भूल हो जाता है, हमसे गलती हो जाता है, हम आपको धोखा देते हैं राजा। प्लीज़ हमारे अंदर में विश्वास योग्यता को पैदा कीजिए, हमारे अंदर में विश्वास योग्यता को दीजिए, हमारे अंदर में ईमानदारी को दीजिए, ताकि हम विश्वास योग्य रहे। हम आपके हर कार्य को जो परमेश्वर आपने टैलेंट दिया है परमेश्वर, हम उसको प्रभु जी आपकी महिमा में इस्तेमाल करने पाए। हम प्रभु जी आपकी महिमा के लिए आप वरदानों को उपयोग करने पाए राजा। हम अपने कामों में प्रभु जी वफादारी रहने पाए। हाँ पिताजी, हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हर एक की मदद कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि हर एक लोग विश्वास योग्यता के साथ आपकी जिम्मेदारी जो आपने कार्य सौंपा है उसको निभा सके राजा। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। परमेश्वर आज ही आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। जो आपने कभी कल्पनाएं नहीं की है, ऐसे कार्य को परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। आप विश्वास करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं कि आपने एक वचन के द्वारा हम सबको आशीषित किए। हाँ परमेश्वर, हमारे अंदर में जो कमी है आपने वो पूरी की। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे अंदर में विश्वास योग्यता को हमारे अंदर में डाले। और परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें ताकि हम विश्वास योग्यता के साथ आप पे विश्वास योग्य रहे और आपके साथ विश्वास योग्य रहे और हर कामों में विश्वास योग्य रहने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर अभी से आप हमारी सहायता करें। इसलिए हम आपका विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस सुंदर वचनों के द्वारा, गानों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए। जितने भी लोग सुन रहे हैं पिताजी, उनको आपकी बड़ी आशीष होने पाए राजा, और उनके अंदर में एक विश्वास योग्य को पैदा कीजिए ताकि वो आपकी महिमा के लिए और आपके राज्य के लिए प्रभु जी महिमा के कारण हो सके राजा। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। ओके। सबको प्रभु आशीष करें वचन के द्वारा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि पहले बार मतलब एक नया टाइम का है। अगर मेरी बातों के द्वारा कुछ ठेस पहुँचाए तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। और ये परमेश्वर का वचन है कि मेरे लिए भी था, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाए।